हेलो दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग में कोई अच्छा सा आइडिया या कहानी आया है और आप उसे भूल ना जाए इसके लिए जल्दी से उसे एक पेपर में नोट कर लेना चाहते हो। लेकिन जैसे ही आप लिखने जाते हो तब आपकी पेन ही काम नहीं करती, क्योंकि आप एक एस्ट्रोनॉट हो और आप अभी स्पेस में हो। धरती पर हम पेन की मदद से पेपर में कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि धरती की ग्रेविटी की वजह से पेन में मौजूद इंक पेन की निब तक पहुंच पाती है। लेकिन स्पेस में ना तो कोई ग्रेविटी होती है और ना ही कोई धरती की तरह एटमॉस्फेयर, और इस सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट के पास स्पेस पेन का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेस पेन्स होते क्या है, वो स्पेस में काम कैसे करते हैं और स्पेस पेन का इन्वेंशन कब और किसने किया था। स्पेस पेन से जुड़ी हुई ऐसी अमेजिंग बातों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके एंड तक जरूर देखना। 1960s के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में स्पेस में जाने की एक रेस छिड़ी हुई थी, और हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जो काम हम पेन और पेपर की मदद से कर सकते हैं वो लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से पॉसिबल नहीं है, चाहे हम धरती पर हो या स्पेस में। इसलिए पेन की जरूरत स्पेस में कुछ ज्यादा ही पड़ जाती है। लेकिन नॉर्मल पेन्स तो स्पेस में ग्रेविटी के अभाव की वजह से काम ही नहीं करती। बात करें स्पेस पेन के इन्वेंशन से पहले की, तो एस्ट्रोनॉट्स पेंसिल का यूज किया करते थे, लेकिन पेंसिल का यूज स्पेस में करना काफी खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बनी होती है और उस लीड को बार बार शार्प करते रहना पड़ता है। और आपको तो पता ही होगा कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। स्पेस में ग्रेविटी के ना होने की वजह से पेंसिल को शार्प करके निकाला गया कचरा और ग्रेफाइट के डस्ट पार्टिकल्स ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं। अगर ग्रेफाइट के ये डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट करते करते किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में चले जाते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे स्पेस क्राफ्ट में आग लग सकती है, जिसकी वजह से सारे एस्ट्रोनॉट्स भी मारे जा सकते हैं। कहते हैं ना कि आग लगाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, और इस कहावत को स्पेस में कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेना पड़ता है। स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स और उन्हें स्पेस में भेजने वाली एजेंसीज को पेंसिल से जुड़ी हुई इस खतरे के बारे में पहले से ही पता था, और यही वजह थी कि सोवियत यूनियन मैकेनिकल पेंसिल का यूज किया करती थी। एक मैकेनिकल पेंसिल की प्राइस $128 थी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव थी। नासा को जरूरत थी, क्योंकि नॉर्मल पेंसिल से मैकेनिकल पेंसिल को हैंडल करना थोड़ा आसान था और सेफ भी। इसकी वजह से नासा ने सोवियत यूनियन से 34 मैकेनिकल पेंसिल्स परचेज किए थे। लेकिन खतरा तो अभी भी था, क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल में यूज होने वाली लीड भी ग्रेफाइट की ही बनी होती थी। पेंसिल से जुड़े हुए ऐसे ही खतरों को एलिमिनेट करने के लिए और स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस जर्नी को और भी ज्यादा सेफ बनाने के लिए अमेरिकन इन्वेंटर जिनका नाम पॉल फिशर था, उन्होंने साल 1960s के दशक में $1 मिलियन से भी ज्यादा खर्च करके अपनी ही कंपनी में स्पेस पेन का आविष्कार किया था। स्पेस पेन नॉर्मल पेन से काफी अलग होते हैं, हालांकि उनका लुक आइडेंटिकल होता है। स्पेस पेन में इस्तेमाल किया जाने वाला इंक सेमी सॉलिड टाइप होता है, ताकि वो स्पेस के एनवायरनमेंट में वेपराइज ना हो जाए। स्पेस पेन में 30 to 40 PSI का प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है, क्योंकि पेन की इंक रेजिन, लुब्रिकेंट और पिगमेंट का एक सॉल्यूशन होता है, और इस पूरे सॉल्यूशन को प्रेशर की मदद से पेन की निब तक पुश करने के लिए दूसरे किसी गैसेस का यूज किया जाता तो वो शायद इसके साथ रिएक्ट कर जाते। लेकिन नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, जिसकी वजह से वो दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करता। फाइनली सालों की मेहनत के बाद पॉल फिशर ने अपनी कंपनी की मदद से साल 1965 में स्पेस पेन को पूरी तरह से डेवलप कर लिया था, और फिशर इस पेन को लेकर नासा के पास गए। नासा ने 1 साल तक इस पेन की पूरी तरह से टेस्टिंग की और काफी इम्प्रेस किया था इस पेन ने नासा को। तब से ही नासा इस स्पेस पेन का यूज करने लगी। उसके बाद साल 1965 में सोवियत यूनियन ने भी मैकेनिकल पेंसिल का यूज छोड़ के स्पेस पेन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दोस्तों, यही थी स्पेस पेन के बारे में पूरी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।